सुप्रीम लीडर रहबर इनकलाब आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैन खामेनी हज के मौके पे कौम के नाम पैगाम देते हुए फरमाए, हज का मौसम हजरत इब्राहिम और उनकी कुर्बानियों को याद दिलाने के लिए आता है। ये उनके अमल की ही अलामतें हैं जो मुसलमान दौरान हज बजा लाते हैं। इंसानियत हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ हिजरत करने और शैतान की जंजीरों से छुटकारा पाने की कोशिश करती रहे। अल्लाह के हुक्म और अपने फर्ज को आज़ादी से पूरा करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि रूह की ख्वाहिशात और दुनिया व आखिरत की खुशियों को पाकीज़गी से ही हासिल किया जा सकता है। ईरान कौम से मुखातिब होकर कहा कि ईरान कौम खासकर वो अजीम लोग जो अल्लाह की निशानियों को करीब से दर्क करते महसूस करते और अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में अपना फर्ज अदा करते हैं। ईरान कौम दुश्मन की तरफ से थोपी गई दूसरी और तीसरी जंग का मुकद्दस अंदाज में दिफा कर रही है। दुश्मन का ईरान पे हथियार डालने के लिए जो दबाव था वो पूरी तरह नाकाम हो गया है। अवाम ने इस इलाही मिशन को हैरत अंगेज जोशो वलवले से कामयाब किया। दुश्मन के मंसूबों को इस मौसम हज में दोहरी ताकत से नाकाम करे। अहले वतन का इत्तेहाद, दुश्मन से बरात, खासकर अमेरिका और सहयोनी मकसद को नाकाम करेगी। दुनिया को पैगाम दे के हम एक है। इस मौसम हज में अपने गुनाहों को छोड़ के नेक राह में आगे बढ़ जाए। आज अमेरिका और इसराइल के खात्मे और दुनिया के बेबस मजलूम अफराद को इनसे आज़ाद करवाना हर जवान का नारा है। शहीद रहबर मुअद्दम ने कहा था कि अल्लाह की मदद पे भरोसा इस्लामी उम्मत के मिशन की बुनियाद है। उन्होंने ईरानी कौम को खुददारी का दर्ज दिया और बेहतरीन फिक्र तदब्बर करने वाली इस्लामी उम्मत बनाया। यही नहीं बल्कि आस पास के अपने दोस्त ममालिक से अलायंस और मुत्तहिद रह के एक दूसरे के मफादात के लिए और दुनिया के निज़ाम और मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने में साथ काम करने की दावत दी। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने इसी पैगाम को दोहराते हुए कहा कि हम तमाम ममालिक खासकर मुस्लिम ममालिक से अपील करते हैं कि वो इस मौके पर दोस्ती और एक दूसरे की मदद करे। मैं आपको दावत हक देता हूँ कि मिल्लत की तरक्की के लिए मिलकर काम करे ताकि मिल्लत इस्लामी के मसाइल हल हो। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी ने अमेरिका और इसराइल से दुनिया को आगाह करते हुए कहा कि ये किसी के दोस्त नहीं हैं। अमेरिका और इसराइल से सीधा मुखातिब होकर कहा कि वक्त का पहिया कभी पीछे नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि खित्ते में यानी मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के अड्डे थे वो दोबारा आबाद नहीं हो सकते। अमेरिका हमेशा से मुजरिमीन के लिए पनाहगाह है। अब खित्ते में उसकी फौज के लिए कोई ठिकाना नहीं है। अब अमेरिका की साबिका हालत नहीं रहेगी बल्कि दिन ब दिन बिगड़ते जाएगी। इसराइल जो अमेरिका के गोद का बच्चा है वो भी अब महफूज नहीं है। ये हुकूमत अपनी मायूस कुन जिंदगी के आखिरी दिन गिन रही है। इंशाअल्लाह इसका खात्मा करीब है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी ने इस इब्राहिमी हज के मौके पे फिर एक बार उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। ईरानी हाजियों से दरख्वास्त की कि इस तीसरी अदीम जंग में ईरान की कामयाबी, इंसानियत को शैतानी ताकतों से नजात, उम्मत इस्लामी के इत्तेहाद, फलस्तीन और मस्जिद अक्सा की आज़ादी और साथ में तमाम बेगुनाह अफराद जो कैद खानों में बामशक्कत जिंदगी गुजार रहे हैं उनकी आज़ादी के लिए और दुनिया के तमाम मुश्किल मसाइल के खात्मे के लिए दुआ करे और शैतान बुजुर्ग के मुकाबले में फतह की दुआ करे।